पिछले हफ्ते हमने देखा कि हम कैसे प्रकाश में हैं और हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया, क्या मसीह में एक भाई के लिए प्रकाश में रहना संभव है। हमने आपको वो वाक्यांश बताया था, वो भाई जो यूहन्ना के लेखन में यहूदी भाई को संदर्भित करता है। दरअसल पतरस, याकूब और यूहन्ना मुख्यतः यहूदियों को लिखते हैं और मैंने पिछले हफ्ते आपको यह सिद्ध किया था, तो अब हम उस पर चर्चा नहीं करें। तो आपको ये दो प्रश्न दिखाने के और उनको उत्तर देने वाला पहला, ऑलराइट, जो लोग कहते हैं मैं व्यवस्था का उपयोग धार्मिकता के लिए, धर्मी ठहराए जाने के लिए नहीं करता, मैं व्यवस्था का उपयोग जीवन के नियमन के रूप में करता हूं, मैं व्यवस्था का उपयोग पवित्रता के लिए, पवित्रीकरण के रूप में करता हूं, इसमें क्या गलत है। दूसरा, ओके, वे कहते हैं कि जब भी पौलुस कहता है व्यवस्था की ओर मत लौटो, पौलुस अनुष्ठानिक व्यवस्था की बात कर रहा है। क्या आपने ये पहले सुना है? आइए सीधे उस भाग पर चलते हैं जो प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा हमारे लिए लिखा है। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा क्योंकि हम तर्क पर गौर करेंगे। हम धार्मिकता के लिए व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं, लेकिन पवित्रता के लिए व्यवस्था जीवन का वैध नियम, व्यवस्था जीवन का नियम है। क्या यह स्वीकार्य है? क्या परमेश्वर यही चाहता है? ऑलराइट, सवाल यह है कि बिना व्यवस्था के क्या हम पवित्र हो सकते हैं? क्या आप में से कुछ लोग जानते हैं कि मैंने इन सवालों के जवाब पहले भी अपने उपदेशों में ऑलराइट बहुत जल्दी दिए हैं, लेकिन आइए रोमियो 7 पर चलते हैं। और आप में से कई लोग इस शास्त्र भाग से वाकिफ हैं, हम इसका इस्तेमाल कई बार करते हैं, लेकिन आज मैं इसे एक अलग प्रकाश में, एक अलग नजरिए से दिखाना चाहता हूं। लेकिन आइए इस वचन को पढ़ते हैं। पहले वचन में प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा कहा, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था को जानने वाले से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। क्या मैं सही हूं? जब तक आप जीवित हो व्यवस्था आप पर प्रभुता रखती है। मान लीजिए कि आप मर चुके हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि आपने कोई अपराध किया था 2 साल पहले। क्या वे आपके शरीर को खोद कर निकालते हैं और फिर आपको सलाखों के पीछे डाल देते हैं, सड़ा हुआ होने पर भी? क्या वे ऐसा करते? नहीं। एक बार आप मर जाते हैं तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं रहते। और सब लोगों ने कहा है आमीन। इसकी प्रभुता मनुष्य पर तब तक रहती है जब तक मनुष्य जीवित है। और दूसरा वचन, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। सही? अगला वचन, इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। अब हम यह जानते हैं, राइट? परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। ओके, ऑलराइट। अब ये समझ लीजिए कि यहूदी लोग, ऑलराइट, परमेश्वर के लोग, और आज आप रब्बियों से पूछेंगे तो वे आपको बताएंगे कि परमेश्वर ने सीने पर्वत पर एक वाचा बांधी थी और वहां परमेश्वर ने इजराइल से विवाह किया था। इसलिए इजराइल हमेशा से ही मानता रहा है कि मसीह होना, विश्वासी होना अपने पूरे परिवार को अस्वीकार करने जैसा है। सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं बल्कि यहूदियों के अपने पूरे परिवार को। लोगों के आप सुन रहे हैं? तो प्रेरित पौलुस उन्हें दिखा रहा है यीशु ने जो किया उसकी वैधता। वे मूसा से बहुत बंधे हुए हैं, जिसे बाइबल इब्रानियों में कहती है वो एक सेवक है। लेकिन मूसा ने व्यवस्था दी। क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन बाइबल कहती है कि अनुग्रह और सत्य, यूहन्ना 1:17, यीशु मसीह के द्वारा आया, लेकिन यीशु मसीह पुत्र है। और बाइबल इब्रानियों में कहती है दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। यह आपको स्पष्ट रूप से बताता है कि व्यवस्था सदा नहीं रहती। ओके, तो अब यह स्त्री, ऑलराइट, यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई। परमेश्वर की मांगों, मनुष्यों से परमेश्वर की धर्मी मांगों के बारे में एक बड़ी समस्या है। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था कभी मर नहीं सकती? मेरा मतलब है कि परमेश्वर की आवश्यकताएं और मांगे और पवित्र मांगे कभी मर नहीं सकती। कितने लोग इसे समझते हैं? हाथ हिलाएं। कितने लोग जानते हैं कि व्यवस्था कभी मर नहीं सकती? तो अगर व्यवस्था मर नहीं सकती, दूसरे शब्दों में यहां पति, ये दोनों पति असल में मिस्टर व्यवस्था और मिस्टर अनुग्रह हैं। तो अगर व्यवस्था मर नहीं सकती तो ये स्त्री अपने पति से बंधी है, जो सिद्ध है, उसमें कुछ गलत नहीं, वो सिद्ध है। और जैसे ही उसने टूथपेस्ट गलत ओर से दबाया, उस पर दोष लगाया जाता है। ऑलराइट, उसने कुछ गलत किया, उस पर दोष लगाया जाता है, लेकिन व्यवस्था पर दोष नहीं लगाया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास व्यवस्था का नया संस्करण है। व्यवस्था का नया संस्करण जैसी कोई चीज नहीं होती, शिथिल व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं होती, आंशिक व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं होती। हमने देखा व्यवस्था समग्र परिपूर्ण है। क्या आप मेरे साथ है चर्च?
ऑलराइट, तो बात यह है कि अगर व्यवस्था नहीं मर सकती, अगर पति नहीं मर सकता तो वो मर सकती, राइट? तो अगला वचन कहता है, वैसा ही है मेरे भाइयों, वो अब विश्वासियों को लिख रहा है, तुम भी व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, तुम मर चुके हो। तुम जो स्त्री दुविधा में थी, अब मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मर चुकी हो। दूसरे शब्दों में यीशु के क्रूस पर मर जाने का कारण, ऑलराइट, यह है कि लोगों को व्यवस्था से मुक्त करके अनुग्रह में लाएं, दासत्व से मुक्त करके पुत्रत्व में लाएं, जिससे हम पुकार सके, अब्बा अब्बा, एक पुत्र की आत्मा। तो क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? हां, लेकिन यह आत्मा अलग है। अगर आप व्यवस्था का इस्तेमाल करके लोगों को उपदेश देते हैं तो आप एक सेवक की आज्ञाकारिता पैदा करते हैं, पुत्र की आज्ञाकारिता नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक पुत्र एक पारिवारिक व्यवसाय चला रहा है, जैसे कि एक रेस्टोरेंट, उदाहरण के लिए एक बड़ा रेस्टोरेंट जिसकी पूरी एशिया में चेन्स हैं। उसका पिता एक अमीर आदमी है और वो इकलौता पुत्र है। ऑलराइट, वो 17 साल का है और उसके पिता काफी बुजुर्ग हैं। तो पिता कहते हैं, पुत्र, क्या तुम स्कूल की छुट्टियों में काम करने जाओगे रेस्टोरेंट में और ऐसा कुछ? अब कितने लोग समझते हैं कि जब वो वहां पर काम पर जाता है और वो एक अच्छा लड़का है, अपने माता पिता की बात मानता है, ऑलराइट, वो चला जाता है, पिता की आज्ञा मानकर, यह बॉस की आज्ञा मानने वाले कर्मचारी के जैसा नहीं है। आत्मा अलग है। अगर आप लोगों को उपदेश देते हैं तो आप कहते हैं, पास्टर प्रिंस, क्या आप आज्ञाकारिता में विश्वास नहीं करते? मैं करता हूं, लेकिन यह सब निर्भर करता है। अगर आप व्यवस्था के अधीन है तो आप एक गुलाम जैसी आज्ञाकारिता में है, न कि प्रेम पूर्वक आज्ञाकारिता में। भले ही पुलपिट कहेगा आप प्रेम से परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, आपको प्रेम से परमेश्वर की आज्ञा माननी होगी। लोग परमेश्वर से अत्यंत प्रेम नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप उन्हें व्यवस्था दे रहे हो। तो फिर परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं क्यों दी? परमेश्वर ने क्यों दी? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को जानता है। मनुष्य को उद्धारकर्ता की आवश्यकता कभी नजर नहीं आती। मनुष्य सोचता है कि वो अब भी अच्छा है। ऐसे लोग हैं जो पवित्रता के लिए व्यवस्था का उपयोग करने की मांग करते हैं। वे इसलिए नहीं करते कि वे अच्छा करना चाहते, बल्कि इसलिए कि वे ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि वे कितने बुरे हैं। वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं वे कितने बुरे हैं, इसलिए वे व्यवस्था का उपयोग अपने अंदर कुछ भलाई ढूंढने के लिए कर रहे हैं। ये अब भी आत्म केंद्रित है, बजाय अपनी सारी भलाई किसी और में ढूंढने, उस मसीह में जो मरे हुए में से जी उठा। और परमेश्वर ने हमें उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में मसीह दिया। आमीन। आपने देखा? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। मुझे रुत की कहानी याद आ गई। वैसे आपको रुत की कहानी पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए। सिर्फ 4 अध्याय हैं, बाइबल की सबसे छोटी पुस्तकों में से एक। 4 अध्याय, यीशु और कलीसिया की एक बहुत ही सुंदर कहानी। यीशु का किरदार बोअज नामक एक आदमी ने निभाया है। वो बैतलहम का एक धनी व्यक्ति है। रुत आपका और मेरा किरदार है। कलीसिया एक ऐसी स्त्री है जो यहूदी नहीं बल्कि मोआबी है, और व्यवस्था विवरण में व्यवस्था के अनुसार कोई भी अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की मंडली में प्रवेश नहीं कर सकता, यहां तक कि 10वीं पीढ़ी तक भी नहीं। वाव! तो व्यवस्था उसे अयोग्य ठहराती है, लेकिन अनुग्रह उसे लेकर आता है, ताकि आज जब आप मत्ती की पुस्तक खोलें और आप देखेंगे कि फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति को जन्म दिया, फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति को जन्म दिया, और अंत में यीशु मसीह, यीशु का वंश, आप पाएंगे कि वो उल्लिखित 4 स्त्रियों में से एक है। केवल 4 स्त्रियों का उल्लेख है और उसका नाम वहां है। वो वहां इसलिए नहीं क्योंकि वो योग्य थी, वो वहां अनुग्रह के कारण है। ओके, तो इसे देखें। मसीह के देह के द्वारा तुम व्यवस्था के लिए मर जाते हो कि उससे दूर के हो जाए, जैसे रुत जो मरे हुओं में से जी उठा ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। ओके, अब इस पर ध्यान दो। आप व्यवस्था के लिए मर चुके हो, तो अब जब आप कहते हो कि आप व्यवस्था के लिए मर चुके हो, कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं मानता हूं कि हम व्यवस्था के लिए मर चुके हैं, हम धार्मिकता के लिए व्यवस्था के प्रति मर चुके हैं, हम धर्मी ठहराए जाने के लिए व्यवस्था के प्रति मर चुके हैं। लेकिन ये धर्मी ठहराए जाने या दंडाज्ञा की बात नहीं कर रहा। ये वो मुद्दा नहीं है जहां उसने रोमियो के पहले अध्याय में धर्मी ठहराए जाने बनाम दंडाज्ञा के बारे में बात की थी। यहां मुद्दा परमेश्वर के लिए फल लाने का है। इस बारे में है कि आप कैसे फल लाते हैं। आप क्या व्यवस्था के अधीन फल ला सकते हैं? नहीं। जब आप व्यवस्था के प्रति मर जाते हैं, और चर्च, आप मरने की कोशिश नहीं करते, आप मर जाते हैं। यीशु की मृत्यु उतनी निश्चित है जितनी यीशु की मृत्यु हुई। आप व्यवस्था के प्रति मर चुके हैं। और इसका क्या मतलब है? आपका एक नया पति, जिस पति से आप विवाहित हो, वो मरे हुओं में से जी उठा है। वाव!
आपका उससे विवाह हुआ है जो मरे हुओं में से जी उठा है। किस उद्देश्य से? यह मिलन किस बारे में है? क्या परमेश्वर के लिए फल लाएं? किसी को भी इस वचन को तोड़ मड़ोड़ कर धर्मी ठहराए जाने बनाम दंडाज्ञा न बनने दें। यहां मुद्दे परमेश्वर के लिए फल लाने का है। वो व्यवस्था के इस्तेमाल पर बहस नहीं कर रही है। कोई ये नहीं कह सकता हाँ तुम व्यवस्था के लिए मर चुके लेकिन ये धार्मिकता के लिए नहीं नहीं नहीं, ये फल लाने की बात हो रही है। जब आप व्यवस्था के लिए मर जाते हो और यीशु से विवाह कर लेते हो तो परिणाम होता है आप फल लाते हो। और लेडीज मैं आपको बस बता दूं, ऑलराइट, और पुरुषों आप में से जो विवाहित है समझते हैं कि जो विवाहित नहीं है वैसा ना समझें, लेकिन मैं ये बता दूं, ऑलराइट, जब आप विवाह कर लेते हैं तो फल आना बहुत स्वाभाविक है। यह डायपर में इधर उधर दौड़ता रहता है, यह बहुत मुश्किल नहीं है। ओके, जब आप परमेश्वर की बुद्धि के बारे में सोचते हैं तो यह पूरी बात भी एक दृष्टांत है। अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि जो आप हासिल कर सकते हैं वो फेसबुक या नया इंस्टाग्राम या कुछ और नहीं है, ऑलराइट। पानी को बदलने का एक नया तरीका वगैरह, ऑलराइट, ये सब अद्भुत है, इससे मानव जाति को मदद मिलती है। लेकिन सुनो, सबसे बड़ी चीज मानव जीवन की प्राप्ति है। एक मानव जीवन, कोई भी मानव जीवन की नकल नहीं कर सकता। और मानव जीवन कैसे आता है? आनंद के सबसे बड़े बिंदु पर। जिसके पास सुनने के लिए कान है वो सुन ले। इसी तरह मानव जीवन से छोटी हर चीज में जिसे आप अपने जीवन में, अपनी नौकरी में, अपने काम में, अपनी सेवकाई में हासिल करना चाहते हैं, उस सिद्धांत को याद रखें। अपने पति यीशु का आनंद लें। जब आप प्रभु के साथ आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, हर समय उसके बारे में सोचते हैं, तो फल अलौकिक रूप से स्वाभाविक है। ऑलराइट, ऑलराइट। अगर आप सफलता के पीछे भागते हैं तो आपको अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा, ऑलराइट। लेकिन अब आप प्रभु से प्रेम करें। दिलचस्प बात यह है कि, और मेरा समय समाप्त हो रहा है, मेरे पास साझा करने के लिए बहुत कुछ है। मैं पहले अनुष्ठानिक में नहीं आया था, लेकिन यह एक श्रृंखला हो सकती है क्योंकि सही विश्वास की एक शक्ति होती है, ऑलराइट। सही विश्वास रखें और सही चीजें पाएं। क्या आपको याद है जब अब्राहम लगभग 100 साल का था, और आपको याद है कि उसकी पत्नी उससे 10 साल छोटी थी और वो लगभग 90 साल की थी? बाइबल हमें बताती प्रभु 2 स्वर्गदूतों के साथ अब्राहम से मिलने आया। तो अब्राहम ने प्रभु को आते देखा और उसने प्रभु से कहा, मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। सुंदर वृक्ष, क्रूस, वचन का जल, विश्राम। और प्रभु ने कुछ कहा। सारा उन दिनों महिलाओं की तरह तंबू में थी। वहां उनके रीति रिवाज थे, वे पर्दे के पीछे रहती थी, लेकिन वो तंबू में थी सारा इस समय, तंबू में। और वो सुन रही थी। आप बहुत घिसे पेटे पास्टर प्रिंस, मुझे पता है वो सुन रही है। और बाइबल कहती है प्रभु ने अब्राहम से कहा, अगले साल इसी समय तुझे एक पुत्र होगा। अगले साल इसी समय तुझे एक पुत्र होगा। अगले साल इसी समय तुझे एक पुत्र होगा। आपको पता है सारा क्या कहती है? वो हंसी। प्रभु बाहर था लेकिन वो हंस रही थी। बाइबल कहती है कि वो मनी मन हंसी और उसने कहा, क्या मुझे ये सुख होगा? हे प्रभु, इस बुढ़ापे में भी, हे प्रभु, क्या मुझे बुढ़ापे में भी सुख होगा? और प्रभु बाहर था तो प्रभु ने कहा, क्या मैंने सारा को हंसते सुना? अंदर से सारा ने कहा, नहीं। तब प्रभु ने कहा, मेरा मतलब है, और पूरी बात उसके भीतर घटित हो ही रही थी। सारा ने जोर से नहीं कहा, फिर भी प्रभु हमारे विचार जानता है। और प्रभु ने कहा, नहीं तो हंसी। सारा ने मन ही मन ऐसा किया था। उसने कहा, क्या मुझे सुख होगा मेरे स्वामी? सारा ने उसे मेरा स्वामी कहा, सिर्फ उस दूसरे विश्वासियों के सामने दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उसने अपने मन में कहा। उसने अब्राहम को मेरा स्वामी कहा। 1 पत्रस 3 में लिखा है, वे स्त्रियां जिनकी जवानी नई हो जाती है, मैं आपको सीधे ही प्रकाशन बता रहा हूं, ऑलराइट। क्या वे स्त्रियां जो अपने पति का सम्मान करती हैं? और सम्मान सिर्फ कहने से नहीं होता। एक बार मैंने वेंडी से कहा, कहो मेरे स्वामी आओ। उसने कहा, स्वामी, खुश हो या नहीं? ये उस तरह की बात नहीं है। आपको मेरे कहने का मतलब समझ में आया? मुझे बस एक बार ये सुनना था। मेरे कहने का मतलब समझ में आया। तो तंबू में थी और उसने कहा, क्या मुझे सुख होगा? गौर कीजिए उसने क्या कहा। प्रभु कहता है, तुझे एक बच्चा होगा, तुझे एक पुत्र होगा। उसने कहा, क्या मुझे सुख होगा? मेरा स्वामी बूढ़ा है, क्या मुझे सुख होगा? उसने ये नहीं कहा, क्या मैं गर्भवती हो जाऊंगी? क्या मुझे प्रसव पीड़ा होगी?
उसने ये नहीं कहा क्या मैं बच्चे को जन्म दूंगी, उसने ये नहीं कहा क्या मैं गर्भवती हो जाऊंगी, उसने कहा क्या मुझे सुख होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, सच तो यही है। आज तो हमारा स्वामी कौन है? यीशु मसीह। सुखी हो जाओ, प्रभु के साथ एक शानदार समय बिताओ, उसके प्रेम का आनंद लो, फल की चिंता मत करो, बच्चों की चिंता मत करो, अपने प्रभु का आनंद लो, उसे जानने में सुख मनाओ, उसके नामों को जानने में सुख मनाओ, उन उपदेशों का आनंद उठाओ जो आपके प्रति उसके प्रेम की बात करते हैं। यीशु को जानने का आनंद लें। जब आपको सुख होता है तो क्या होता है? परिणाम एक बच्चा होगा और यह सहज होगा, यह सहज होगा। आमीन चर्च। अब समय के कारण हम यह समाप्त करेंगे। अगला वचन, 5वां वचन कहता है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारी अंगों में काम करती थी। हम कब क्या थे? शारीरिक थे। तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, अब जब व्यवस्था आती है, अगर आप व्यवस्था के प्रति जीवित हैं, तो वो कह रहा है देह में, आत्मा में। जो मरे हुए हैं और तर्क करते हैं वे आत्मा में हैं, जो अभी भी जीवित हैं वे देह में हैं। ये वे लोग हैं जिन पर व्यवस्था का अधिकार है, और वो आपको बता रहा है कि व्यवस्था क्या उत्पन्न करती है। पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था द्वारा थी, वे क्या उत्पन्न करती है? वे मृत्यु का फल लाती हैं। इस अंतर पर ध्यान दें। परमेश्वर का फल लाना, मृत्यु का फल लाना। केवल जब आप व्यवस्था के प्रति मर जाते हैं और जी उठे यीशु से विवाह करते हैं, तभी आप फल लाते हैं। लेकिन जब आप व्यवस्था के अधीन रहते हैं, व्यवस्था आपकी पापों की अभिलाषाओं को मृत्यु का फल लाने के लिए काम करती है। बिल्कुल स्पष्ट। यह धर्मी ठहराए जाने बनाम दंडाज्ञा का विषय नहीं है, यह फल लाने के बारे में है, यह जीवन के नियम के बारे में है। अगला वचन जल्दी से हम समाप्त कर रहे हैं। वचन 6। अब हम व्यवस्था से छूट गए हैं। अब क्या? अब क्या? अब वर्तमान काल हम क्या हो गए? व्यवस्था से छूट गए हैं। जिसके बंधन में हम थे उसके लिए हमेशा के लिए मर गए हैं, कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। लेकिन पास्टर प्रिंस, मुझे लगता है ये सारे नियम जिनका हम पालन करते हुए अनुष्ठानिक नियम है, जानवरों का उपचार, हाथ धोना, बपतिस्मा के कुंड, ओ हाँ, मत बोलिए सब कुछ होना चाहिए। ओ हाँ, हर चीज की व्याख्या संदर्भ में होनी चाहिए। अब संदर्भ पर गौर कीजिए। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। ये कौन सा नियम है? अनुष्ठानिक नहीं। संदर्भ बहुत स्पष्ट है। यह 10 आज्ञाओं के बारे में है। देखिए, ये तर्क संगत नहीं है। ऐसा लगता है कि जब आप व्यवस्था के प्रति मर जाते हैं, तभी आप सच्ची पवित्रता उत्पन्न कर सकते हैं। लोगों के आप सुन रहे हैं। अब रोमियो 8:4 में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल ना होकर न कर सकी। देखिए, व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल थी और मनुष्य उसका पालन नहीं कर सकता था। उसको परमेश्वर ने क्या, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। अब जितना अधिक आप यीशु से प्रेम करते हो, उतना अधिक आप यीशु पर ध्यान केंद्रित करते हो। आप आत्मा में चल रहे हो, और जब आप आत्मा में चलते हो, व्यवस्था की विधि, सारी व्यवस्थाओं की विधि क्या है? प्रेम, परमेश्वर के लिए प्रेम, अपने पड़ोसियों के लिए प्रेम, राइट। अब जब आप आत्मा में चलते हो तो व्यवस्था की विधि पूरी हो सकती है। क्या? हम में। मैं इस पर ध्यान केंद्रित करता हूं, हम में, और मैं समाप्त करूंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत से लोग इस वचन का उपयोग करते हैं और वे आपस में कहते हैं देखो हमें अभी भी विधि का पालन करना चाहिए, हम व्यवस्था की विधि का पालन करते हैं, हम ऐसा करते हैं। हम ये नहीं कहता कि व्यवस्था की विधि हमारे द्वारा पूरी हो। इसमें लिखा है कि ये हम में पूरी होगी। इसे कौन पूरा करता है? यीशु, आत्मा के द्वारा। मैं फिर से दोहराता हूं, शब्द में का अर्थ द्वार नहीं है। और आप में जो धर्म शास्त्री है जो इसे देख रहे हैं, मैं आपसे को कहता हूं आप ग्रीक भाषा देखें। आपकी ग्रीक भाषा कहती है यहां पूरी की जाए कर्मवाच्य में है, सक्रिय वाच्य में नहीं। चर्च, क्या आप जानते हैं कर्मवाच्य और सक्रिय वाच्य क्या है? कर्मवाच्य का अर्थ क्या है? मेरे साथ किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं सक्रिय वाच्य क्या है? आप इसे करते हैं। यहां एक कर्मवाच्य है। दूसरे शब्दों में, विधि मुझ में पूरी होती है, यह मेरे द्वारा पूरी नहीं होती। मैं इसे करने वाला नहीं हूं, यह मुझ में पूरी होती है। इस वचन का गलत अर्थ ना लगाएं।
ओके, रोमी 7 पर वापस जाएं और अब हम समाप्त करेंगे। नीचे आए 8वां वचन। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा, क्या पाप उत्पन्न करता है? नहीं, पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैंने पहले भी कहा है, जैसे अगर इस कमरे में कोई नहीं है और मैं यहां अकेला हूं और मैं यहां सभी दरवाजों को देखता हूं और एक दरवाजा जिस पर लिखा है प्राइवेट, इसके पीछे मत देखो, बेहद गोपनीय, ये सभी चिन्ह वहां हैं। उन सभी दरवाजों में से जिस पर कोई चिन्ह नहीं है, अगर यहां कोई नहीं है तो कौन सा दरवाजा मुझे आकर्षित करेगा? अब चिन्ह के बिना पाप मरा हुआ था, लेकिन चिन्ह की वजह से यह जाग उठा। हे, क्या आप सुन रहे हैं? यह चिन्ह की गलती नहीं है। यह विचार मेरे मन में पहले से ही था, मुझ में यह प्रवृत्ति थी, आप में भी है, लेकिन यह पाप के डंक को जगाता है। यही व्यवस्था है। मेरा समय समाप्त हुआ। क्या अब तक की बातें आपको समझ में आई? आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप खुश नहीं है कि यीशु आपसे प्रेम करता है? क्या आप खुश नहीं है कि उसने मृत्यु को हराया? आमीन। कल जब आप उठते हैं और पहली भावना आती है, मैं मर चुका था और मैं जी उठा हूं, यह सभी संकेतों का उत्तर है। क्या इसका मतलब है कि हम पाप करने के लिए आजाद है? नहीं। जवाब फिर से यही है, हम जो पाप से चिपके रहते हैं उसमें और कैसे जी सकते हैं? दूसरे शब्दों में, एक सच्चा विश्वासी कभी पाप में नहीं जी सकता। क्यों? क्योंकि हम मर चुके हैं और जी उठे हैं। पाप कहां है? हमारे पीछे। आमीन। यह हमारे सामने नहीं है। क्या इसका मतलब है कि हम पाप नहीं करते? नहीं, हम अब भी पाप कर सकते हैं, लेकिन विश्वास की स्थिति बनाए रखें। अगर आप विश्वास की स्थिति बनाए रखते हैं तो पाप आपके पीछे है। आमीन, आमीन। बीमारी आपके पीछे है, शाप आपके पीछे है और दंडाज्ञा आपके पीछे है। हालेलुया। परमेश्वर आपके सिर पर बालों की संख्या जानता है, वो हर चीज जानता है। आमीन। और वो आपसे प्रेम करता है। ये उसके प्रेम का चित्र है, वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए अपने दिल को कभी बोझिल ना होने दें। अगर आपके दिल पर कोई बोझ है तो परमेश्वर को इसके बारे में बताएं। परमेश्वर को इसके बारे में बताने के बाद इसके बारे में चिंता ना करके परमेश्वर का सम्मान करें। जान लें कि वो इस पर कार्य कर रहा है। आमीन। क्योंकि वो आपकी परवाह करता है, वो आपसे प्रेम करता है। चर्च, इस आने वाले सप्ताह में आपको और आपके प्रियजनों को, आपके परिवार को, प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीषित करे। प्रभु आपको पिता अब्राहम की आशीषों से, व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से आशीषित करे। आप आते हुए धन्य हैं, जाते हुए धन्य हैं। आप जिस किसी काम में हाथ लगाएंगे उसमें धन्य हैं। आपके शत्रु एक ओर से आपके विरुद्ध आएंगे और 7 मार्गों से आपके सामने से भाग जाएंगे। प्रभु आपके सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। प्रभु आपको उस स्थान पर ले जाएगा जहां आप देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। प्रभु आपकी रक्षा करे, आपको और आपके बच्चों को सुरक्षित रखे। इस पूरे सप्ताह आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखे, सभी खतरों से, सभी नुकसानों से, दुर्घटनाओं से, हर बीमारी से, हर संक्रामक रोग से, अंधकार की सारी शक्तियों से, दुष्ट की सारी शक्तियों से। और प्रभु आप पर और आपके परिवारों पर अपना मुख चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, आपको सही समय पर सही जगह पर रखे और उसकी कृपा में शामिल करे। आपके लिए बुरे दरवाजों को बंद करे, ऐसे दरवाजे खोले जो आपको एक महान आशीष बनाए और आपको आशीषित करे। मेरी आवाज सुनने वाले सभी पर अपना मुख प्रकाश चमकाए और आपको और आपके परिवार को अपना शालोम, कल्याण, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसे स्वीकार करें। आमीन, आमीन, आमीन। ऐसा ही हो। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपको आशीषित करें।